अगले फॉर्मूले हमारे कौन कौन से हैं उनको प्रूव कर लेते हैं। पहले प्रूव करने से ये हो जाएगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ सीखना है। एक बार तुम प्रूव कर लोगे, कॉपी में लिख लोगे तो आपको याद हो जाएगी, रटना नहीं है, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अब यहाँ जो नेक्स्ट फॉर्मूले हैं, यहाँ पे इस प्रकार का एक फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ये फॉर्मूला होता है। इसको हमें ना रटना पड़े, इसके लिए हम इसको प्रूव कर लेते हैं। और इस आगे चलकर इसके कुछ आगे चलकर हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हमें जरूरत पड़ेगी इसको सिद्ध करने, जैसे बनाने, जैसे सिद्ध करते हैं इस टाइप की हमें जरूरत पड़ेगी कि सिद्ध करना पड़ रहा है, फिर हमें उसको क्वेश्चन को बनाएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे हैं तो हम इसको सिद्ध करके सीख लेते हैं। जैसे देखें, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लिया हमने, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लिया है। अब साइन को हम इस साइड ले जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, तो जी बन जाएगा हमारा साइन थीटा बन जाएगा। अब यहाँ हम पिछली वीडियो में कुछ फॉर्मूले लिखा चुके थे, बताया भी था कि साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा होता है, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा होता है। इनको याद रखना बहुत जरूरी है। कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा होता है। तो ये तो हाई स्कूल लेवल तक थे और कक्षा 11वीं लेवल तक भी चल जाएंगे, मगर यहाँ 12वीं लेवल के जो मैथ है उसमें इनवर्स फंक्शन दिए गए हैं, तो उनके लिए इनकी सहायता से इन इनवर्स वाले जो सूत्र हैं उनको सिद्ध किया गया है। जो किस प्रकार किया गया, यहाँ तक पहुंच गए थे, ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। याद तो होंगे, आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, याद होंगे। इसके आगे देखिए, ये बना लिया। अब यहाँ x बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। यहाँ ये थीटा लिखा है, इसको आप कोई भी सिंबल मान सकते हो, थीटा मान सकते हो, साई मान सकते हो, वाई मान सकते हो या फाई मान सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। तो हमें थीटा अच्छा लगता है इसलिए हम थीटा को मानेंगे। साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा है, तो साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख लेते हैं। जी लिख लिया हमने कोसेक थीटा। यहाँ पे इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसका क्रॉस गुणा कर देंगे तो x इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, इसका यहाँ गुणा करेंगे, इसका यहाँ गुणा, ये हो जाएगा। x को ले जाएंगे हम भाग में, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसमें कि कोसेक थीटा बराबर हो गया 1 अपॉन x। अब कोसेक को इनवर्स में ले जाएंगे, थीटा यही रहेगा तो कोसेक इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या था 1 अपॉन x, ये यूं करते रहेगा। हमने थीटा बराबर जो यहाँ पे माना था, क्या माना था साइन इनवर्स x। अब इस थीटा का मान रख देते हैं साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया है। अब देखते हैं हम अगले फॉर्मूले को, इसको मान लिया पहला फॉर्मूला, ठीक। सेकंड फॉर्मूला कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1 अपॉन x, ये वाला तो सेम है। जैसे यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, उसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। ये आप एक दूसरे में कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। इसी प्रकार इसमें साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x जी होता है, तो कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1 अपॉन x होता है। बिल्कुल उसी टाइप होते हैं, उसी टाइप जैसे होते हैं, बस इसमें इनवर्स चलता है, उनमें इनवर्स नहीं चलता है। यहाँ इसको सिद्ध करके देख लेते हैं, प्रूफ कैसे करते हैं। देखिए, माना कोसेक इनवर्स x बराबर थीटा मान लिया, कोसेक इनवर्स x बराबर थीटा माना है। कोसेक इनवर्स x को हम यहाँ इनवर्स हटाएंगे तो x बराबर कोसेक थीटा हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, ये लिख दिया। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस गुणा करेंगे हम, तो x साइन थीटा बराबर में 1। x को हम 1 के अपॉन में ले जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे गुणा में लिखा है,
साइन थीटा बराबर 1/x, ये हो गया। अब ये साइन थीटा है तो साइन को हम यहाँ ले जाएंगे, वो भी कैसे जाएगा, इनवर्स में जाएगा, तो थीटा यहीं रुक जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स बन जाएगा 1/x। थीटा बराबर क्या माने थे हमें, कोसेक इनवर्स x, थीटा बराबर क्या माने थे, कोसेक इनवर्स x, यहाँ वो थीटा का मान रखेंगे, कोसेक इनवर्स x बराबर बन जाएगा साइन इनवर्स 1/x। तो दूसरा फॉर्मूला एक प्रूफ हो जाएगा हमारा। सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, आराम से सीख सकते हैं, बस रट लेना नहीं है। अगले फॉर्मूले की तरफ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। और हाँ, एक बात आपसे बहुत जरूरी है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, अटेंडेंस ले रहे हैं, तो अटेंडेंस का पता कैसे चलेगा उसको भी सिद्ध करके बता दीजिए हमें, लाइक का बटन दबाकर। और हमें ये भी बता दीजिए कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला तीसरा, यहां पे cos इनवर्स x बराबर होता है sec इनवर्स 1/x, ये फॉर्मूला होता है, इसको सिद्ध कर लेते हैं। प्रूफ, यहां पे माना cos इनवर्स x बराबर में थीटा मान लिया, cos इनवर्स x बराबर थीटा मान लिया। cos को हम यहां पे ले जाएंगे तो इनवर्स हटाएंगे तो cos थीटा हो जाएगा, x बराबर cos थीटा बराबर क्या होता है, हाई स्कूल लेवल के हिसाब से cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है, तो वो लिख देंगे 1/sec थीटा। अब इसको क्रॉस गुणा करेंगे, sec थीटा को यहाँ लाएंगे और x को यहाँ ले जाएंगे, इस प्रकार से यहाँ sec थीटा को इनवर्स में ले जाएंगे तो sec इनवर्स 1/x बन जाएगा। इसके बाद थीटा का मान जो माना था वो मान यहाँ रखेंगे थीटा की जगह पर, cos इनवर्स x बराबर में हो जाएगा sec इनवर्स 1/x। तो इस प्रकार हमारा तीसरा फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, सब तुम्हें पिछले फॉर्मूले याद रखना है, जैसे cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है, उसी प्रकार cos इनवर्स x बराबर sec इनवर्स 1/x होता है। यहाँ पे sec और cos ऊपर नीचे नहीं होंगे, यहाँ पे x जो एंगल होगा वो बदलेगा इनवर्स में। आगे देखिए अगला फॉर्मूला हमारा चौथा बिल्कुल इसी जैसा है। अभी sec यहाँ पर है, cos यहाँ पर है और sec यहाँ पर है। अब हम यहाँ पे sec इनवर्स x लेते हैं, sec इनवर्स x बराबर ये होगा cos इनवर्स 1/x। ये फॉर्मूला हमारा ये भी होता है, फॉर्मूला ये होता है, इसको भी प्रूव कर लेते हैं। बिल्कुल सेम ऐसा ही इसको करना है। तो माना sec इनवर्स x बराबर थीटा मान लिया है, sec इनवर्स हटाएंगे तो x बराबर ये हो जाएगा sec थीटा हो जाएगा। x बराबर sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, ये तो याद होगा आपको, 1/cos थीटा। cos थीटा को यहाँ लाएंगे और x को यहाँ लाएंगे तो 1/x हो जाएगा। अब cos को यहाँ से इनवर्स में ले जाएंगे तो थीटा यहीं रुक जाएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/x, इतना हो जाएगा। इसके बाद जो थीटा बराबर माना है उसका मान यहाँ रखेंगे, थीटा बराबर क्या माना है sec इनवर्स x है, तो इसका मान रखेंगे sec इनवर्स x और बराबर में हो जाएगा cos इनवर्स 1/x। तो अब नेक्स्ट फॉर्मूला ये आपका प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x, एक जी होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसको भी प्रूव कर लेते हैं। इसमें भी क्या करेंगे हम, माना tan इनवर्स x बराबर में थीटा मान लिया, ठीक है। tan इनवर्स x को हम पक्षांतर करेंगे, सिर्फ tan इनवर्स को पक्षांतर करेंगे, x बराबर tan थीटा हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, x बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, इसमें देखिए tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा लिख लेंगे। cot को यहाँ लाएंगे और x को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा cot थीटा बराबर 1/x। cot को हम इनवर्स में ले जाएंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा cot इनवर्स 1/x। अब थीटा बराबर माने थे हम tan इनवर्स x, तो थीटा का मान यहाँ रख देंगे, जो का तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x। अपना अगला फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया है। इस चीज को याद रखना है कि tan इनवर्स x बराबर होता है cot इनवर्स 1/x। सेम इसी टाइप से हम अगला फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, आखिरी है यहाँ पर
कॉट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1/x, ये वाला है। इसको प्रूव कर लेते हैं, बिल्कुल सेम इसी टाइप से सिद्ध करना है जैसे इनको किए। तो माना इसमें कॉट इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लिए, कॉट इनवर्स हटाएंगे तो एक्स बराबर कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर क्या लिखा है इसमें 1/tan थीटा, 1/tan थीटा लिख देंगे। टेन को यहां लाएंगे, एक्स को इधर ले जाएंगे, tan थीटा बराबर 1/x हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, टेन को इनवर्स में ले जाना, तो थीटा यही रुकेगा, टेन को इनवर्स में ले जाएंगे तो tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। अब थीटा का क्या मान माने थे, कॉट इनवर्स है, थीटा का मान था वो यही रखना है थीटा की जगह पर, तो रखेंगे कॉट इनवर्स x बराबर ये हो जाएगा हमारा 1/x। तो कॉट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x, ये हमारा अगला फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। इसके बाद 6 फॉर्मूले पूरे हुए हैं। अब देखें ट्रिक से कैसे याद रखना है, जैसे हम sin थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, तो cos थीटा बराबर sin थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, तो cos थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। इसी प्रकार से हम सिद्ध करा चुके हैं कि sin इनवर्स x बराबर cosec इनवर्स 1/x, और दूसरा फॉर्मूला cosec इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 1/x सिद्ध करा चुके हैं। अगला देखें, cosec इनवर्स x बराबर sec इनवर्स 1/x है, तो cosec इनवर्स x का उल्टा क्या होता है हमारा sec इनवर्स x, तो इसी प्रकार sec इनवर्स x बराबर हो जाएगा cosec इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1/x हो जाएगा। अगला फॉर्मूला ये लिखा है, पांचवा है, पांचवें में लिखा है कि tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x। इस प्रकार आपके फॉर्मूले ये हो गए इनवर्स वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे छोटे छोटे सवाल हो जाएंगे।